सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं सनटेक रियल्टी लिमिटेड के 2024-25 Q4 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 27.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -52%। एक्सपेंसेस 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -50% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -55% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 42% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -2.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 66% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 36.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -34% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -12% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -11% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -52% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 36.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 27.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -50% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 18.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -50% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 18.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। सनटेक रियल्टी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक सनटेक रियल्टी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 51% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 66% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। 2 साल पहले के टेम्पररी डिप के बाद सेल्स में वृद्धि ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जो बाजार की साइक्लिकल नेचर को उभारती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 54% बढ़े हैं और 4 सालों में 65.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 38.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 70% का नोटिसेबल राइज हुआ है। एक टेम्पररी गिरावट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने लगातार दूसरे साल वृद्धि को बनाए रखा है, जो बिजनेस ऑपरेशंस में साइक्लिकल अपटर्न को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 112% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 5 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 115.5% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में लगभग 5 गुना की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। एक अस्थायी सेटबैक के बाद EPS ने लगातार दूसरे साल अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखा है, जो कंपनी की वॉलेटाइल मार्केट्स में अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सनटेक रियल्टी की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 63.24% से इंक्रीज होकर 2025 के में 63.28% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 8.75% से इंक्रीज होकर 2025 के में 9.16% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है।
जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.03 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.42 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 28 मार्च 2025 को समग्र वेल्थमैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 10,900 शेयर्स खरीद लिए 391.18 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 42.8 लाख। 28 मार्च 2025 को समग्र वेल्थमैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 10,900 शेयर्स इन्वेस्ट किया 391.18 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 42.8 लाख। 21 मार्च 2025 को अनुपमा खेतान ने 1 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए। 21 मार्च 2025 को परिपूर्णा ट्रस्ट ने 1 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए। 20 मार्च 2025 को एसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 500 शेयर्स खरीद लिए 382 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.9 लाख। 17 मार्च 2025 को एसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 13,500 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 375.54 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 50.5 लाख। 4 मार्च 2025 को एसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 9,500 शेयर्स इन्वेस्ट किया 356.85 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 33.9 लाख। इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के DII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 21 जनवरी 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 11.1 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 521.14 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 57.7 करोड़। 21 जनवरी 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 11.1 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 521.72 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 57.7 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। अब नजर डालते हैं सनटेक रियल्टी के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 522.2 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 700 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 479.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 41.4% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 746 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 470.4 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 58.7% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।